आरपीएफ कांस्टेबल पेपर में जो संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसका हम सटीक विश्लेषण करते हैं। बात करते हैं भाग एक में। तो भाग एक में संघ और उसके राज्य स्रोत है। भाग दो की बात करते हैं। भाग दो में जो है नागरिकता मिला गया है। भाग तीन में जो हमें मूल अधिकार है वो भाग तीन में मिला गया। भाग चार में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी है, यानी कौन से हैं, डीपीएसपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाग चार के क में जो मूल कर्तव्य थे पहले 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। इसमें 51 भी आएगा। नेक्स्ट भाग पांच में संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसमें भाग पांच में है। भाग छह की बात करते हैं तो राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जो है वो राज्य की भाग छह में है। भाग सात में बात करते हैं पहली सूची अनुसूची के भाग क के राज्य इसे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निकाल दिया गया था। भाग आठ की बात करते हैं तो संघ राज्य क्षेत्र का जो विस्तार होता है वो इसमें होता है। भाग आठ की बात करते हैं तो भाग आठ में संघ और राज्य क्षेत्र हो गया। भाग नौ में पंचायतें, जिसे जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। भाग नौ के क में क्या जोड़ा गया है, नगर पालिका, इसे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। भाग 10 में क्या है कि अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र है भाग 10 में। भाग 11 की बात करें तो जो है संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध, वो भाग 11 में। भाग 12 की बात करते हैं वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद जो है भाग 12 में। भाग 13 की बात करते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र का जो समन्वय है। भाग 14 की बात करते हैं तो भाग 14 में बात करते हैं तो संघ व राज्य के जो अधीन सेवाएं हैं वो है। 14 के क में क्या बात करते हैं, जो प्रशासनिक है अधिकरण, वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के 1976 के तहत शामिल किया गया था। भाग 15 में जो है जितना भी चुनाव होता है वो भाग 15 के तहत आता है। भाग 16 के तहत बात करते हैं कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के मामले जो विशेष संबंध है वो भाग 16 में है। भाग 17 की बात करते हैं राजभाषा है, जिसमें संघ और प्रादेशिक भाषाएं अलग अलग होती है। 18 में बात करते हैं तो उपबंध है, जैसे 352, 356 जो है आपात संबंध है। भाग 19 में प्रकरण है। भाग 20 की बात करते हैं तो संविधान संशोधन जो हम करते हैं तो भाग 20 के तहत करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष। भाग 22 की बात करते हैं संक्षिप्त नाम और हिंदी में इसका जो है विवरण की बात करते हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं तो सबसे पहले बता दें लोकसभा आपका अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, प्रतिनिधि सभा होती है, निम्न सदन व लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है 1271 की जनगणना। नेक्स्ट अधिकतम 552 जो समय था 1215 से 71 की जनगणना के सदस्यों को मिलाकर बनी होगी। ये 2026 तक लागू होगी। उसके बाद जो इसका विस्तार किया जाएगा। 552 में 530 जो है राज्य के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष तरीके से होता है। प्रणाली जो है प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली होती है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, 2 एंग्लो इंडियन 530 राज्यों से तथा 13 केंद्र शासित प्रदेश से। नेक्स्ट लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की गई प्रणाली है। बहुमत जो है आपका जो है बहुमत का फार्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोक का सभाध्यक्ष को बहुमत द्वारा इसके पद से हटाया जा सकता है। अब तक 3 हटाए गए हैं। कौन कौन, जेबी मालनगर, हुकुम सिंह, बलराम जारवड़। ये कई बार पूछा है, बलराम जाखड़, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा के सदस्य न होने पर अपने अध्यक्ष के पद से हट जाता है। नेक्स्ट लोकसभा का जो गठन है अपने प्रथम अधिवेशन की लीप से 5 वर्ष के लिए होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 79 में क्या बताया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी, जिसमें जो है राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद की बात करते हैं तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति से जो है संयुक्त बैठक करता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक जो है किसके अंतर्गत करता है,
अब ये आर्टिकल आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य 238 होते हैं, नामांकित 12 होते हैं। वो सभापति जो है उप सभापति करते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य 545 होते हैं, 2 नामित होते हैं। इसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष में होता है, समिति भी इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं, ये अनुच्छेद 80 में आता है। इसमें जो है 250 सदस्यों द्वारा होता है। इसमें 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। वह साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज विज्ञान के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव के लिए प्राप्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 होती है वर्तमान में 2026 तक। चुनाव इनका जो है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार पर एकल संक्रमणी मत के अनुसार किया जाता है। अवधि जो है इनका जो है, इनके कार्यकाल 6 वर्ष और प्रत्येक 1/3 सदस्य जो है 2 वर्ष बाद जो है ये पद मुक्त हो जाते हैं। अब तक जो है लोकसभा के गठन के बाद 5 वर्ष के भीतर 5 बार विघटन हो चुका है। 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सलाह पर, 1979 में चौधरी चरण की सलाह पर, 1991 में चंद्रशेखर की सलाह पर, 1998 में इंद्र कुमार नंदलाल गुजराल के अंतराल पर, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विघटन हुआ और इसको चुनाव कराए गए। आपातकाल की घोषणा के समय लोकसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, किंतु एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं की जा सकती। किंतु आपातकाल की समाप्ति के 6 माह भीतर लोकसभा का सामान्य चुनाव आवश्यक है। यदि लोकसभा का कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उनका पद रिक्त मान लिया जाएगा। लोकसभा का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा के कार्यकारी अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में इन्हें शपथ ग्रहण कराता है। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उस व्यक्ति को नामजद किया जाता है जो लोकसभा का सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति होता है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। लोकसभा का उपाध्यक्ष विपक्ष दल का सदस्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाना जाने के लिए इसमें 3 तरीके से कर सकते हैं। यदि वह उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे दे, यदि वह किसी कारण लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता, यदि वह लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से नहीं हो। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्य होता है वह निम्न होता है। पहला, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है। लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा सचिवालय पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। राष्ट्रपति व लोकसभा के बीच संपर्क सूत्र का काम करता है। दल बदल का कानून का उल्लंघन करने वाले लोकसभा के सदस्यों को सदन की सदस्यता के आयोग निरस्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के स्रोत कहां से लिए गए। अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायालय की स्वतंत्रता का एवं निष्पक्षता का अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, विधि के समान संरक्षण, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, संघ की रक्षा बलों पर राष्ट्रपति की सर्वोच्च अधिकारी, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। शास्त्रीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, आयरलैंड से नीति निदेशक तक यानी डीपीएसपी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था, राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा की योगदान करने वाले व्यक्ति को मनोनियुक्त, संसदीय प्रणाली पर शेष व्यक्ति। कनाडा से संघीय ढांचा लिया गया है, भारतीय संघ को यूनियन के नाम से जानता है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। जापान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। फ्रांस से गणनात्मक शासन व्यवस्था। जर्मनी से आपातकालीन व्यवस्था। पूर्व सोवियत संघ से जो है मूल कर्तव्य। अन्य देशों के संविधान से जो है बीएन विदेशी यात्रा पर गए थे, जिससे देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता, निर्वाचित होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। यदि चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।